मैं पूछने जा रहा हूँ, मेरा दोस्त देख रहा होगा तो बोलेगा साले ये क्यों डिस्कस कर लिया तूने? ओके। अच्छा, ये समस्या हो सकती है मे बी, ठीक जी, है? और मैंने भी 4-5 लोग के साथ ऐसा डिस्कशन हुआ है। तो ये परसों की बात है। जी, कह रहा यार भाई मेरे को ना कभी-कभार रात को ना ऐसा लगता है कि यार जैसे मैं घर में अब वो 3 बंदे रहते हैं, जी। ठीक है? कहता यार मैं ऐसे घर में क जैसे रात को पानी पीने चले गया तो मुझे ऐसा एहसास सा होता है कि जैसे पीछे कोई चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है? और हुँ, क्या कई बार ऐसा सोते-सोते मेरे को ऐसा लगता है कि साइड में मेरे कोई सो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो वो ये कह रहा था कि यार मेरे को ना किसी वास्तु एक्सपर्ट से एक बार मेरा घर दिखवा, तो ये समस्या ना बहुत सारे लोगों को हो सकती है मेरे बिल्कुल हिसाब ठीक से। है। इसमें क्या सिचुएशन हो सकती है कि वास्तु दोष है या कुछ और कुछ चीज़ है? देखिए, इस बात से तो मैं भी 100% सहमत हूँ। बहुत सारे केस मेरे पास ऐसे आ चुके हैं। कोई मेरे शेयर को करो ना प्लीज़ आप। अभी ताज़ा ही बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं, लास्ट मंथ की बात है। हुँ। ग्रेटर नोएडा की बात है, क्लाइंट का नाम नहीं ले सकता हाँ, मैं, हाँ, मत लीजिए कोई ठीक है? दिक्कत नहीं। हाँ। वो मेरे वैसे 12-15 साल पुराने क्लाइंट हैं। हुँ, 12-15 साल पहले उन्होंने मेरे से अपना घर, एक छोटा था उस वक़्त घर, और एक ऑफ़िस और एक फैक्ट्री, 3 हुँ, जगह का वास्तु करवाया था, हुँ, ठीक है? और फिर उनका जो बिलीव बना, तो उसके बाद उन्होंने फिर सारी वीडियो मेरी देखनी स्टार्ट की और पूरा वो नॉलेज ले लिया वास्तु का। फिर भगवान की कृपा हुई, उन्होंने बड़ा घर बनाया, और जब बड़ा घर बनाया ना, तो उन्होंने उनको ये लगा कि मैं तो सारा जानता हूँ वास्तु, ठीक है? तो आर्किटेक्ट के साथ मिलके उन्होंने बड़ा घर बना लिया। तो हुँ, वो करीब मेरे ख़्याल 400-500 गज़ के आस-पास है घर वो। तो उसके बाद घर में शिफ्ट होने के बाद करीब 6-8 महीने बाद उन्होंने मुझे बुलाया। कहते दीपक जी, एक नया घर बनाया है, तो आप आओ एक बार, और एक नया बड़ा इंडस्ट्रियल प्लॉट भी लिया है, उसको भी आप देखो, आप उसको भी देखो, और ऑफ़िस तो आपने देखा हुआ ऑफ़िस हुँ, वही है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं गया, तो हमने सबसे पहले प्लॉट देखा, प्लॉट अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो मुझे घर ले गए। तो घर ले गए तो फिर सारा परिवार बैठा मेरे साथ। मैंने कहा जी, पूरा घर एज़ पर वास्तु आपने मैक्सिमम बनाया है, 1-2 वास्तु डिफेक्ट रह गए हैं। हुँ, तो वो कुछ नहीं था, उन्होंने जो सेप्टिक टैंक है वो साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट में ले लिया था, और बहुत बड़े-बड़े मिरर लगा दिए थे गलत डायरेक्शन के अंदर। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहते जी, सारा परिवार जो है इस घर में आने से बीमार है। डॉक्टरों हुँ, के चक्कर लग रहे हैं, दवाइयाँ बंद नहीं हो रही, और सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर जान ही नहीं है। ऐसा क्यों? तो फिर मैंने जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन चेक की, तो डेफ़िनेटली जियोपैथिक स्ट्रेस तो थी। उसके बाद दूसरी समस्या जो बताई, कहते जी एक समस्या और है। हुँ, तो वो थोड़ी-सी वो जो लोग थे वो दिल के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब हुँ। मजबूत मन के। मजबूत है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। तो उन्होंने बोला कि साहब, उनकी मिसेज़ ने बोला, कहते जी हमारी जो काम करने वाली है ना, वो ऊपर काम करती है, तो उसको सफ़ेद रंग के कपड़े में कोई दिखता है तो वो चिल्लाती है वहाँ से। हुँ, फर्स्ट टाइम जो हुआ था, तो उसके बाद वो काम छोड़ के भाग गई। तो फिर कहती मैं भी ऊपर गई, तो दूसरी बार मुझे भी कुछ फ़ील हुआ कि ऐसा कुछ है घर के अंदर। तो कहते जी इसका क्या इलाज है? सिर्फ़ आप पहले ये कन्फर्म कर दो कि ये चीज़ है हमारे घर के अंदर या नहीं है। हुँ। तो जो हमारा स्कैनर है उसके अंदर भी हम पता लगा सकते हैं कि ये समस्या उस घर के अंदर है या नहीं है। क्या दिखाता है वो स्कैनर? वो इंडिकेट कर देता है कि अगर है, वो हाँ, कोई भी चीज़ है, तो किस एरिया के अंदर है। अच्छा, वो इंडिकेट कर देता है बस। ओके। तो हमें मेन गेट से पता चल जाता है कि वो समस्या घर के अंदर है या नहीं है। हुँ, ठीक है? वो अंदर-बाहर का इंडिकेशन होता है। वो इंस्ट्रूमेंट अंदर की तरफ इंडिकेट कर देगा, अगर हुँ, वो प्रॉब्लम है उस घर के अंदर, हुँ। पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। अगर नहीं है तो बाहर की तरफ इंडिकेट कर देगा वो। अच्छा। ठीक है? तो उसने इंडिकेट कर दिया कि समस्या तो है। कहता है थोड़ा ये भी बता दो कि कहाँ पर है। तो मैंने ज़्यादा फिर उसके अंदर गया नहीं, मैंने थोड़ा-सा आगे चल के बता दिया कि इस एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम है। वो एरिया था करीब-करीब नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में मैंने ऊपर जाके एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की। पूरे घर के अंदर उनके उसी एरिया के अंदर बहुत सारे कबूतर आके बैठते हैं, और पूरे घर की टेरेस बिल्कुल खाली, हुँ, दाना पानी ऊपर डालते हैं, वहाँ कोई कबूतर नहीं आता, वो खा पी के चले जाते हैं। लेकिन पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर सारे के सारे कबूतर बैठते हैं। कहते जी इस चीज़ से भी हम बहुत परेशान हैं। तो मैं कोरिलेट कर गया, तो जो जगह ज़्यादा नेगेटिव होती है वहाँ कबूतरों का वास हो जाता है, वहाँ कबूतर आने शुरू हो जाते हैं। तो वो हुँ, नेगेटिव एनर्जी भी वहाँ थी, जियोपैथिक स्ट्रेस भी वहाँ था, ठीक है? बेसिक वास्तु उन्होंने कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे। तो अभी मैंने जियोपैथिक स्ट्रेस तो उनका ट्रीट कर दिया है वो, हुँ, तो उससे काफ़ी राहत है उनको। लेकिन जो दूसरा ट्रीटमेंट है उसके लिए मैंने कहा जी आप हवन वगैरह करवाओ या किसी एक्सपर्ट की सलाह लो। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो चुका है, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ होते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है, ये आप
सब कुछ होता है, जो आप सुनते हो ना, ये सब कुछ अर्थ पे चीज़ें हैं, हम मानते नहीं हैं, मानते नहीं ठीक है, है ना? राइट। ऐसे ही सेम जियोपैथी भी है, हम मानते नहीं हैं या हमें नॉलेज नहीं है। और जब हमारे ऊपर बीतती है, तब हम जानते हैं यार कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर वो हम कंसल्ट करते हैं, तो ये चीज़ है। तो ध्यान रखो